हैं साफ संदेश भारत। नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादल आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह कोरोना की खबर से ही करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे दोस्तों क्षेत्र की समस्याओं पर और राजस्थान की एक ऐसी जीवनदायिनी योजना पर जो कि चालू होने से पहले, शुरुआत होने से पहले उसमें जैसे जंग लग गई हो। दोस्तों, बादल आसपास खबरों सहित मौसम के मिजाज के बारे में बताएंगे, मंडी के भाव के बारे में बताएंगे और खास खबरों के बारे में बताएंगे। आज क्या खास दिन है, शुरुआत करते हैं कोरोना की खबर से। 30,757 मामले आज आए हैं, 541 लोगों की मौतें हुई है। कल भी 30,000 पर आंकड़ा था और 67,538 मामले ठीक हुए हैं दोस्तों। और 24 घंटे में टेस्ट हुए हैं 11,79,705। तो टेस्ट किसी मायने में कम नहीं हो रहे हैं और ठीक संख्या में टेस्ट हो रहे हैं और इसके बावजूद मामले घट रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और इसका मतलब है कि तीसरी लहर से बिल्कुल हम उबर चुके हैं। और आज जो सक्रिय मामले बचे हैं देश में दोस्तों, 3,32,918 ही मामले शेष बचे हैं। और मेन जो राज्य हैं 4, 5, 6 की संख्या है जो कि 1000 से ऊपर मामले हैं। उनमें केरल 12,223 मामले, अभी भी केरल सबसे ज़्यादा मामले आ रहे हैं। और महाराष्ट्र में 2,748, कर्नाटक में 1,894 और तमिलनाडु में 1,310, जबकि राजस्थान में 1,702 और मध्य प्रदेश में 1,388 मामले आज आए हैं। दोस्तों, आज 17 फरवरी को क्या खास विशेष दिवस है। 1670 में आज के दिन छत्रपति शिवाजी ने मुगलों को हराकर सिंहगढ़ किले पर परचम फहराया था, बहुत खास दिन है। और 2009 में आज के दिन चुनाव आयोग ने अंतिम चरण तक जब तक मतदान संपन्न नहीं हो जाते तब तक किसी भी सर्वे पर रोक लगाई हुई है। और आज के दिन वो रोक लगी थी। 1994 में गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके चिमनभाई पटेल का आज के दिन निधन हुआ था। और 1943 को जेम्स ब्रेड टेलर भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम उप गवर्नर बने थे। और इसके अलावा दोस्तों, आज खास दिवस में इतना ही। अब बादल आसपास की खबरों का जिक्र करते हैं, शुरुआत करते हैं दोस्तों। जो चोर पकड़े गए थे कल 3 की संख्या में, उन्होंने रतनगढ़ से चोरी की थी और भादरा में वो पकड़े गए थे। उसके बारे में विस्तार से आपको बताएं तो ये चोरी जो है 13 फरवरी को, इसी 13 फरवरी को बहुत जल्दी पकड़े गए। ये पुलिस की तत्परता ही कहें और पुलिस की मुस्तैदी कहें दोस्तों। 13 फरवरी को ये चोरी हुई थी और 14 फरवरी को रतनगढ़ पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। रतनगढ़ के वार्ड नंबर 5 के रहने वाले गोपीराम प्रजापत के घर में दोस्तों आभूषण, नकदी आदि की चोरी हुई थी। 80 लाख रुपए की ये चोरी थी। और उस चोरी के बाद में दोस्तों, जैसे ही गत मंगलवार को छानीबड़ी के बस स्टैंड पर कुछ संदिग्धों के खड़े होने की सूचना जब बिरानी थाना प्रभारी चोटिया को मिली तो चोटिया ने दोस्तों तत्परता के साथ समय गंवाए बिना अपनी टीम को साथ लेकर वहां पहुंचे और स्कॉर्पियो के साथ 3 जने वहां खड़े थे, जिनका नाम था जयंत शर्मा रतनगढ़ और दलजीत गोदारा रतनगढ़ और जतिन मेघवाल छानीबड़ी। दोस्तों, ये 3 बंदे खड़े थे। तो पुलिस द्वारा पूछताछ की गई, उनका घेराबंदी की गई और उसके बाद में उनकी तलाशी ली गई तो 65,000 रुपये नकदी इनके पास से मिले। और छानीबड़ी से गुड़गांवा अपने साथी बंटी उर्फ अभिषेक जांगिड़ के निवास स्थान पर जाने की ये योजना बना रहे थे। तो 13 फरवरी को ये चोरी हुई थी और उसके बाद में जिस प्रकार से दिन बीता, उनको पकड़े जाने की आशंकाएं हुई। तो जिस प्रकार से मोबाइल पर उन्होंने बात की अपने साथी से, जो कि एक उनका साथी था, वो जो चोरी की रकम थी उसका बंटवारा करके गुड़गांवा अपने निवास स्थान जा चुका था। तो बाइक जतिन के घर छोड़ा और ये गुड़गांवा जाने की तैयारी कर रहे थे, एक स्कॉर्पियो के साथ खड़े थे। तो जयंत की निशानदेही पे पुलिस ने जब गहन पूछताछ की तो एक बैग में डालकर प्लॉट में छुपाया गया था, दबाया गया था। वहां से 20 लाख रुपए की नकदी और 5 किलो चांदी इन चोरों से बरामद हुई और मुख्य आरोपी बंटी अभी भी फरार है। दोस्तों, इसकी लोकेशन जरूर गुड़गांवा आ रही है, लेकिन ये अभी फरार है। तो जल्द ही पुलिस इसको भी पकड़ने की तैयारी कर रही है। रतनगढ़ पुलिस भी आ चुकी थी। तो ये बहुत बड़ी वारदात भी हुई और बहुत बड़ी जल्दी इस वारदात का खुलासा भी हुआ।
दोस्तों बादरा में नाबार्ड योजना के लिए 1,30,00,000 के विकास कार्य विधायक बलवान पुनिया ने स्वीकृत करवाए हैं। और ये जो विकास कार्य है दोस्तों पशु पालन विभाग है उसके तहत करवाए जाएंगे। और पशु चिकित्सालय की मरम्मत, चार दीवारी आदि के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें डीलकी गांव में जो है पशु चिकित्सालय के लिए 10 लाख, बरवाड़ी में 10 लाख, बानगढ़ में 6 लाख, अनूप शहर में 11 लाख, रसलाना में 9 लाख और बरवाड़ा में 9 लाख के साथ डुंगराना में सर्वाधिक 15 लाख और सूरतपुरा में 12 लाख, जनाना में 6 लाख, बोजासर गांव में 12 लाख, निनाण में 11 लाख और उत्तरादावास में सर्वाधिक 19 लाख रुपए इसके लिए स्वीकृत किए हैं। विधायक बलवान पुनिया द्वारा स्वीकृत करवाए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं। दोस्तों आज हमने अलग अलग 2 वीडियोस डाले हैं। एक वीडियोस है कुंजी गांव में मुकेश साहू के घर में आग लगकर सामान बर्बाद हो गया और किसी प्रकार से जान की हानि वहां नहीं हुई। कल रात्रि को 12 बजे ये आग लगी थी दोस्तों। और जब आग लगी थी तो उस समय मुकेश जो है वो दूसरे कमरे में सो रहा था। संभवतः जैसा घटना प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, शॉर्ट सर्किट से ये आग लगना पॉसिबल है, ऐसा प्रतीत होता है। और दोस्तों आग लगने के बाद पड़ोसियों ने आकर मुकेश को जगाया और उसके बाद में जब संभाला तो सारा का सारा सामान जो है वो घर का खाक हो चुका था। और जिस कमरे में मुकेश सो रहा था, गनीमत रही कि उस कमरे तक किसी प्रकार से आंच नहीं पहुंची। और उसके बाद में जब सारी चीज़ संभाली, आग बुझाई, तो दोस्तों सब कुछ घर का खाक हो चुका था। तो इस गरीब परिवार में, गरीब परिवार है और दोस्तों इस घर में इस प्रकार की त्रासदी जैसे हुई है तो इसका सभी ग्रामवासियों ने एक प्रकार से अफसोस जाहिर किया है। इसके अलावा दोस्तों एक अन्य, इसका भी वीडियो हमने डाला है। और एक अन्य घटना है, आज बड़ी संख्या में किसान जो है रामगढ़, गोगामेड़ी आदि इन गाँवों के किसान हैं, वो इकट्ठे होकर उपखंड महोदया को ज्ञापन देने के लिए दोस्तों यहाँ बादरा में आए थे। और बड़ी संख्या में नारेबाजी करते हुए उनकी जो मांग थी दोस्तों वो मांग गौर करने वाली है। और जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र के विधायक बलवान पुनिया किसान नेता माने जा रहे हैं, और ऐसे में इन किसानों की जिस प्रकार की मांग थी उस मांग को देखते हुए बलवान पुनिया को इसमें तत्परता से हस्तक्षेप करना चाहिए। ठीक है, बलवान पुनिया की तबीयत 2-3 दिन पहले कुछ अच्छी नहीं थी, उनको अस्पताल में कि उनकी तस्वीर की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। उसके बाद में हमारे पास सूचना आई थी कि वो लगभग स्वस्थ हैं और ज़्यादा थकान भागादौड़ी करने की वजह से उनकी तबीयत नासाज हुई थी। तो कुल मिला के दोस्तों बलवान पुनिया को इसका संज्ञान भी लेना चाहिए। साफ संदेश से हम उम्मीद करते हैं जल्द ही आप स्वस्थ होंगे और किसानों की ऐसी मांगों को आप तत्परता से सल्टाए। दोस्तों मांग क्या है मैं आपको बताऊं तो अमर सिंह ब्रांच में 15 दिन पूर्व का जो रेगुलेशन था दोस्तों 17/2/2022 से 4/3/2022 तक पानी चलाने बाबत का उसको लेकर ज्ञापन दिया गया है किसानों द्वारा। दोस्तों इसको बहाल किया जाए। अब जो रेगुलेशन अधिकारियों ने बनाया वो 7 दिन का बनाया, जिसमें किसानों की तमाम फसलें बर्बाद हो जाएगी। और किसानों ने अलग अलग तरह के अपने संबोधन भी दिए, अपनी बात भी रखी, अपने बयान भी दिए और पूरा समझाते हुए तर्क के साथ बताया कि किस प्रकार से ये जो 7 दिन का रेगुलेशन बनाया गया है वो किसानों की मौत है और किसानों की बर्बादी है। दोस्तों उसमें बलवान पुनिया को हस्तक्षेप करना चाहिए। और इसमें किसानों ने लिखा है कि अमर सिंह ब्रांच का जो पुराना रेगुलेशन बदलकर अमर सिंह ब्रांच को 7 दिवस चलाए जाने का रेगुलेशन मनमाने ढंग से जो निर्धारित किया गया है उसको कतई स्वीकार नहीं कर रहे हैं किसान। और इसके लिए पुराने रेगुलेशन के अनुसार ही अमर सिंह ब्रांच में पानी चलाया जाए, ऐसी किसानों की मांग है। और अमर सिंह ब्रांच को पुराने रेगुलेशन के अनुसार रिपीट किया जाए। अगर अमर सिंह ब्रांच के किसानों की उक्त मांगों को स्वीकार नहीं किया गया, जल्द से जल्द नहीं माना गया, तो मजबूरी में किसान आंदोलन करने को विवश होंगे और उसके लिए सारी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। तो दोस्तों किसानों में आक्रोश देखते ही बनता था और बड़ी संख्या में हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन एक उपखंड महोदया को इसको लेकर दिया गया और कई नेताओं द्वारा जो कि है इस प्रकार की बातें भी कही गई थी कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप भी दिखाई देता है। तो कुल मिला के दोस्तों आसपास की खबरों में इतना ही। अब हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसी योजना की जो कि राजस्थान की योजना है और राजस्थान की इस योजना के लागू होने से पहले ही
दोस्तों जैसे इस योजना में जंग लग गई है, हम बात कर रहे हैं दोस्तों राजस्थान की बहुआयामी जल जीवन मिशन योजना। दोस्तों ये बहुत बड़ी योजना है और आने वाला समय जो है वो गर्मियों का है और बादरा क्षेत्र जैसे लोग तो दोस्तों गंदा पानी पीने को मजबूर है। हमने कल भी इसको लेकर समीक्षा की थी और जिस प्रकार से नकारा प्रशासन और नकारा जलदाय विभाग है और नकारा जनप्रतिनिधि है दोस्तों, क्षेत्र में लगभग पिछले 6-7 महीनों से लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है और एक के बाद एक वार्डों में गंदे पानी की समस्या उजागर हो रही है। दोस्तों एक वार्ड में जब उसको दुरुस्त किया जाता है, सुधारा जाता है और उसको देखा जाता है कि कहाँ फॉल्ट था, तो दोस्तों कहीं कुई से फॉल्ट मिलता है जो कुई धसी हुई है और कहीं सीवरेज के चैम्बर से उसकी कनेक्टिविटी मिलती है जहां सीवरेज जो जलदाय विभाग का पानी है उसमें गंदा पानी जा रहा है और कहीं नालियों की कनेक्टिविटी जलदाय विभाग के पानी के पाइप में मिलती है। तो दोस्तों ये कैसी कनेक्टिविटी है जिससे लोगों के जीवन पर, लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। और दोस्तों आने वाले समय में बादरा अगर किसी बड़ी महामारी की चपेट में ना आ जाए ऐसी आशंकाएं हम सबको है, इसीलिए लोगों को जागरूक होना होगा। तो दोस्तों हमने कल भी आपको बताया था, जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, आप मीडिया के पास खबरें पहुंचाते हैं, मीडिया को आप सूचनाएं देते हैं, लेकिन जिस प्रकार से दोस्तों मीडिया आपकी आवाज उठाता है उससे कहीं ज्यादा आपकी आवाज में, आपकी जागरूकता में, आपके धरना प्रदर्शन में, आपकी संगठित एकजुटता में जितनी ताकत है उतनी ताकत दोस्तों मीडिया में भी नहीं है। हम मीडिया में 1992 से काम कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों जिस प्रकार की जनशक्ति की ताकत है उसके सामने सरकारें भी नतमस्तक होती है। दोस्तों उस शक्ति को आपको दिखाना होगा और अपनी जागरूकता को आपको उसका परिचय देना होगा। और कब तक आप दोस्तों गंदा पानी पीते रहेंगे, इससे आपका शरीर पर जो स्वास्थ्य पर है प्रतिकूल असर पड़ रहा है। दोस्तों इसके लिए आवाज उठाइए, आप जलदाय विभाग के जाइए, नयन का घेराव कीजिए, उनसे बात कीजिए, क्यों ऐसी बार बार समस्या आ रही है, आखिर कहाँ इसका मूल कारण है। जबकि 5-7 महीने हो गए दोस्तों, उससे भी कहीं ज्यादा पुरानी ये समस्या हो चली है, लेकिन 5-7 महीने से ये समस्या जबरदस्त तरीके से आई है। तो इसका समाधान जल्द से जल्द क्षेत्र के विधायक बलवान पुनिया को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और पूरे गांव राम के बीच में इसको लेकर मीटिंग बुलानी चाहिए, क्षेत्र के लोगों को, बुद्धिजीवियों को इसमें शामिल करना चाहिए और इसका एक पूरा खाका तैयार करना चाहिए। अगर जलदाय विभाग के पास किसी प्रकार का बजट नहीं है तो इसकी कोई ना कोई समस्या का समाधान करवाना चाहिए, लेकिन इस योजना का ये केंद्र प्रकेंद्र जल्द से जल्द इसका निदान होना चाहिए, वरना क्षेत्र के लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे, आपकी कर्मियों का फल आपको निकट भविष्य में जरूर देंगे। दोस्तों हम बात कर रहे थे राजस्थान के जल जीवन मिशन योजना की। इस योजना को दोस्तों शुरू होने से पहले जैसे जंग लग चुकी है और कहीं पुराने कनेक्शन तो कहीं फर्जी कनेक्शनों को मिलाकर इसकी जो पोर्टल की जो साइट है दोस्तों उसको बोलते हैं IMIS पोर्टल जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर चढ़ाए हुए हैं। तो लगभग दोस्तों 1338 ऐसे पोर्टल के ऊपर कनेक्शन दिखाए गए हैं जो सारे के सारे फर्जी है, अर्थात 1338 कनेक्शन फर्जी दिखाए गए। ये मात्र 2 कस्बों की बात मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। राजस्थान बहुत बड़ा है, इसमें करोड़ों लाखों करोड़ों का घोटाला इसमें मिलेगा कनेक्शनों का, लेकिन एक एक घर में आपको 2, 3, 4 तक कनेक्शन मिलेंगे, 5 कनेक्शन तक मिल जाएंगे, फर्जी मिल जाएंगे, कागजों में कनेक्शन मिल जाएंगे जहां कोई धरातल पर उनका कोई वजूद ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसे तो करोड़ों की संख्या में ऐसे कनेक्शन हो सकते हैं, उसकी गहराई से उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये योजना अभी चालू ही नहीं हुई है, इस योजना को चालू होने से पहले ही इस प्रकार के घपले घोटाले सामने आने लगे हैं, जैसे कि कांग्रेस के राज की एक प्रकार से घोटालों का चोली दामन का साथ हो चुका है दोस्तों। एक सिक्के के 2 पहलू जैसे ये हो चला है, इसमें सुधार करना होगा। अशोक गहलोत माननीय मुख्यमंत्री बहुत सुलझे हुए राजस्थान के विराट व्यक्तित्व वाले नेता है दोस्तों, और उनको उनके नेतृत्व में उनके नीचे कार्य करने वाले एक संगठन में इस प्रकार की दोस्तों त्रुटियां हो, ये विश्वास करने वाली बात नहीं है। और अशोक गहलोत माने जाते हैं कड़े से कड़े डिसीजन लेने वाले, और यही रीजन है कि यहाँ भाजपा ने काफी प्रयास किए उनकी सरकार को गिराने के लिए, लेकिन अशोक गहलोत ने भाजपा के मुंह पर एक प्रकार से करारा तमाचा मारा है दोस्तों। और आज भी जो भाजपा है उसके प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व जो केंद्र का नेतृत्व उनके बीच में जिस प्रकार की
लड़ाई झगड़े और गलतफहमियां और जिस प्रकार का मन मुटाव सामने आ रहा है दोस्तों, भाजपा अभी भी राजस्थान में संभल नहीं रही है। ये एक प्रकार से गहलोत की शानदार राजनीतिक पॉलिटिक्स का नमूना हम मान सकते हैं। सही कौन है गलत कौन है दोस्तों, ये जनता पर हम छोड़ते हैं, इसका फैसला हम नहीं करते। लेकिन दोस्तों हम बात कर रहे हैं उस स्कीम की, उस जल जीवन मिशन योजना की, जिस योजना में 1338 एक प्रकार से फर्जी कनेक्शन मिले हैं। हम आपको बताएं तो अकेले बस्सी और तुंगा कस्बे में दोस्तों, ये प्रदेश में 2 कस्बे हैं और ये इन 2 कस्बों में दोस्तों ये फर्जी कनेक्शन मिले हैं, जो कि मामला बहुत गंभीर बनता है। और विभाग के इंजीनियर और दोस्तों मैं आपको बताऊं तो ठेकेदारों के लिए ये बहुत बड़ा कमाई का जरिया बनने वाला है। अगर इसको रोका नहीं गया अशोक गहलोत द्वारा तो ये बहुत बड़ा कमाई का जरिया इंजीनियर और ठेकेदारों की मिलीभगत से होने वाला है। और दोस्तों इसमें कौन कौन इस गंगा में डुबकी लगाएंगे दोस्तों, इसका पता ही नहीं है, इसका ये जांच का विषय है दोस्तों। तो मात्र 9 ग्राम पंचायत में 1338 कनेक्शन फर्जी पाने, मात्र 2 कस्बों की 9 ग्राम पंचायतों में, और 28 गांवों में वर्क ऑर्डर से पहले ही कनेक्शनों को जोड़ देना, ये भी बड़ा गंभीर मामला बनता है दोस्तों। जो वर्क ऑर्डर है वो आए ही नहीं है और उससे पहले ही आप कनेक्शन जोड़ दोगे, तो ये इसमें आभास होता है कि बहुत बड़ा घोटाला है। और दोस्तों ये क्षेत्र है, ये है विधायक लक्ष्मण मीणा का विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों, और उन्होंने एक बयान भी दिया है कि मैं जल्द ही इसको, जब विधानसभा शुरू होगी, बजट सत्र प्रारंभ हो रहा है दोस्तों, अब 23 फरवरी को राजस्थान का बजट पेश होगा, उससे पहले जब विधानसभा की कार्रवाई चलेगी तो दोस्तों संभवतः इस मामले की गूंज भी लक्ष्मण मीणा द्वारा सुनाई दे सकती है। लेकिन इसकी तो मैं तो कहता हूँ हर विधायक को ऐसी योजनाओं में भागीदारी निभानी चाहिए, आवाज बुलंद करनी चाहिए। ये जन जन से जुड़ा हुआ दोस्तों बहुत संवेदनशील मुद्दा है। और दोस्तों जलदाय विभाग के एक अधीक्षण अभियंता जो है ASE जिसको बोलते हैं RS मीणा, दोस्तों उनकी दलील अगर सुने आप तो आपको आश्चर्य होगा। उसके बाद में तो पूरी की पूरी सरकारी कैटेगरी में खड़ी हो जाती है, और जिसका रीजन ये है कि उन्होंने कहा है कि JJM में पहले से लगे कनेक्शनों को पोर्टल पर चढ़ाने का इसमें प्रावधान दिया हुआ है। दोस्तों अगर ऐसा प्रावधान सरकार की स्कीम में दिया हुआ है कि पहले के कनेक्शन भी पोर्टल पर आप चढ़ाकर उनको नए उसको सिस्टम में, योजना में आप दिखा सकते हैं, और वो अपनी सरकार की उपलब्धि आप दिखा सकते हैं, अर्थात भाजपा का किया हुआ काम कांग्रेस दिखा सकती है, कांग्रेस का किया हुआ काम भाजपा दिखा सकती है कि हमने ये कर दिया। दोस्तों ये बड़ा संवेदनशील मामला है, और IMIS पोर्टल पर इसकी एंट्री जिस प्रकार से की गई है, जिस प्रकार से ASE ने बताया है, ये मामला बहुत गंभीर है दोस्तों। सरकार की मंशा पर इसमें सवाल उठते हैं, और जल जीवन मिशन के पूरी बुनियादी दोस्तों एक प्रकार से झूठ के ढांचे पर टिकी हुई होने का अंदेशा दोस्तों इसमें होता है। और RC मीणा अगर सही कह रहे हैं तो ये वाकई में बहुत गंभीर मामला है। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो दोस्तों इसमें क्या घोटाला है, किस प्रकार क्यों झूठ बोला जा रहा है अधिकारियों द्वारा, क्या छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, घोटाला तो इसमें नजर आ ही गया है। तो दोस्तों ये राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं, यूं ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती रहेगी, पहले भी चढ़ी है। इसके ऊपर कितनी सख्ताई होती है, किस प्रकार से इसकी वाचिंग होती है, रीडिंग होती है, कहाँ से इसकी जांच करवाई जाती है, क्या रीट की तरह SOG से इसकी जांच करवाई जाएगी। हम SOG पर सवाल नहीं उठाते दोस्तों, लेकिन हम एक बात पूछना चाहते हैं। जिस प्रकार से रीट लेवल 2 तो अशोक गहलोत माननीय मुख्यमंत्री साहब ने रद्द कर दी, क्या रीट लेवल 1 रद्द करेंगे? और दोस्तों क्या SOG की इतनी ताकत, इतनी हिम्मत है कि मुख्यमंत्री के गिरेबान पर हाथ डाल सके, उनके घर में जाकर जो है जांच कर सके, या शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा है उनके निवास स्थान पर जाकर जो है जांच कर सके, उनको हथकड़ी पहना सके, उनको गिरफ्तार कर सके, उनसे पूछताछ कर सके, उनको कैटेगरी में खड़ा कर सके? क्या इतनी ताकत SOG की है? लेकिन CBI की ये ताकत है दोस्तों, इसीलिए CBI की मांग क्षेत्र की जनता द्वारा की जा रही है, विपक्ष द्वारा की जा रही है। और जिस प्रकार से विधायक बलवान पुनिया एक CBI की जांच के बीच में रोड़ा बनकर खड़े हो रहे हैं, ये एक प्रकार से जन विरोधी बयान विधायक बलवान पुनिया का मानते हैं, और एक प्रकार से जन विरोधी ही नहीं, सरकार के तलुए चाटने वाले विधायक के रूप में अपनी छवि बलवान पुनिया यहाँ बादरा में मुखर कर रहे हैं। इसको लेकर बलवान पुनिया को
को सोचने की बात है। और दोस्तों इसमें हम तो यही कहेंगे साफ संदेश के माध्यम से कि आप जनता के हित की बातें उठाएं, जनता के मुद्दे उठाएं। आप एक सच्चे किसान नेता हम आपको मानते हैं और क्षेत्र की जनता भी आपको किसान नेता के रूप में जानती है। आप बीकानेर संभाग के किसान नेता माने जाते हैं। ऐसी योजनाएं जो सरकार की है आप उनको प्रमुखता से उठाए, मुखरता के साथ उठाए। दोस्तों आपको अगर हमारे विधायक के कंधे के ऊपर अगर मुख्यमंत्री ने हाथ रख दिया तो क्या दोस्तों उस हाथ का मतलब ये है कि बस आप तो हमारे समूह में आ गए? क्या जो अशोक गहलोत जो जादूगर का उनका तगमा था, जादूगर उनको वर्षों पहले लोग मानते थे, तो क्या ये जादूगर का कमाल है कि कंधे पर हाथ रखते ही समोन शक्ति में बलवान पूनिया जो है वो खींचे चले गए और क्या सही है क्या गलत है सब कुछ भूल गए। वो भूल गए कि वो युवाओं की राजनीति करने वाले नेता थे, वो छात्रों की राजनीति करने वाले नेता थे। वो रिट को लेकर किस प्रकार से सीबीआई जांच की मांग को रद्द कर सकते हैं, उनका विरोध कर सकते हैं। और वो किस प्रकार से जब हम बात कर रहे हैं किसानों की, लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है भादरा में, ऐसी योजनाओं को नकार सकते हैं। जिस प्रकार से रेगुलेशन की बात आई है 15 दिन वाला, अभी हमने आपको खबर बताई, ऐसे किसान प्रताड़ित हो रहे हैं उनके ही विधानसभा क्षेत्र में। कैसे वो सारी चीजें भूल गए? क्या विधायक बलवान पुनिया से संभाले नहीं जा रहे हैं? 82,000 वोट जो आए हैं, अभी वक्त है दोस्तों, 2 साल का समय है, विधायक बलवान पुनिया को संभलना चाहिए। हम बार बार सतर्क कर रहे हैं विधायक बलवान पुनिया को कि सरकार के तलवे चाटने आप बंद कीजिए और सीधे सीधे जनता के हितों की बात कीजिए और जनता के हित वाले मुद्दे आप विधानसभा में उठाए। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मुद्दे उठाते हैं, क्षेत्र की जनता का क्या इसमें सिद्ध होता है? दोस्तों क्षेत्र की जनता को इसमें क्या फायदा होगा? क्या आप समझा सकते हैं जनता को? दोस्तों आज की समीक्षा में इतना ही। समीक्षा आपको कैसी लगी विस्तार से हमें बताइएगा। जल्द ही हम आपको अब मंडी के भाव और मौसम के मिजाज के बारे में बताते हैं। दोस्तों एक छोटी सी खबर के बारे में आपको और बताते हैं। अजय सिंह सांखला, अजय प्रताप सांखला, दोस्तों उनको राजू सांखला के नाम से भी जाने देते हैं। भादरा नगर पालिका में काफ़ी लंबे समय से यहाँ सर्विस की है, अभी नौर में है। तो दोस्तों उनकी पदोन्नति हुई है और उनको केसरी सिंहपुर नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी के पद पर जो है उनकी पदोन्नति हुई है। तो साफ संदेश के माध्यम से अजय प्रताप सांखला को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। दोस्तों इसके साथ ही नौर से शुरुआत करते हैं आज के मंडी के भाव की। चना नौर में 4835, मोट 6050, ग्वार के भाव 6021, मूंग के भाव 6600, सरसों के भाव 6900, जबकि गेहूं के भाव 2080 और बाजरा के भाव 1965 और नरमा के भाव 9340, कपास के भाव 7680, मूंगफली के भाव 4500, जबकि अरंडी के भाव 5090 के करीब है। दोस्तों आज नरमा के भाव में बहुत गिरावट दर्ज की गई है, कहीं भी 10,000 के भाव हमें आज नरमा के दिखाई नहीं दे रहे। आदमपुर में नरमा 9314, कपास के भाव 7609, सरसों के भाव 7190, ग्वार के भाव 5942, जबकि सरसा मंडी में नरमा दोस्तों 9542, कपास के भाव 7435 और सरसों के भाव 6955, ग्वार के भाव 5962, जबकि इलाहाबाद मंडी में नरमा दोस्तों 9429, जबकि कपास के भाव 7550, सरसों के भाव 6800, ग्वार के भाव 6200, चना के भाव 4893, मूंग के भाव 6100 और संगरिया मंडी में नरमा दोस्तों 9700 रुपये सर्वाधिक भाव आज हमें दिखाई दिए। और सर्वाधिक भाव गोलूवाला में आज के रहे, जबकि 9791 रहे और आबोर मंडी में 9490 और संगरिया मंडी में ग्वार के भाव 6039, सरसों के भाव 5915, जबकि रावतसर में नरमा 9565 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। दोस्तों आज 27 फरवरी है और तेज धूप आज निकली है और जिस प्रकार से परिवर्तनशील मेघ का आना प्रारंभ हुआ है दोस्तों, संभवतः कल कुछ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और आज दिन भर गर्मी रही, 26 डिग्री टेम्परेचर रहा, 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। बादल मात्र 14% ही रहे थे और शाम को भी जो है 19 से 24 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। और कल 18 फरवरी को मौसम कैसा रहेगा? 23 से 22 डिग्री टेम्परेचर सुबह रहेगा और 24 से 25 दोपहर को, जबकि शाम को 18 से 23 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। 14 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, 40
किलोमीटर की रफ्तार से झोंके लगेंगे हवा के दोस्तों। तूफान नुमा एहसास का आपको एहसास होगा। और परिवर्तनशील मेघ कल दोपहर को आपको दिखाई देंगे। बादल 49% दिन में रहेंगे, 78% दोपहर को, और शाम होते होते 40% और रात होते होते बिल्कुल 5 से 7% बादल आ जाएंगे। और रात्रि को 14 से 17 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। 14 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। झोंके 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से लगेंगे। तो कुल मिला के मौसम अभी साफ ही मान सकते हैं, लेकिन कल दोपहर को परिवर्तनशील मेघ आपको दिखाई दे सकते हैं और हल्की कोई बूंदाबांदी आपको आसपास दिखाई दे सकती है। तो आज के 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही दोस्तों। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।